बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान, क्विक, इजी और बजट फ्रेंडली स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना हम इनमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना बेसन का, ना अंडे का, ना ब्रेड क्रम्स का। फिर भी हमारे ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी जो है वो हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और इन्हें जो है वो हम अपने बजट के मुताबिक बिल्कुल घर की चीज़ों से ही बनाएंगे। इसके अंदर जो है वो हम घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में मैंने इन्हें बनाया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए। इनके अंदर शामिल करेंगे 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का। 2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च की और इसे जो है वो अच्छे से गूंद कर जो है वो हमने डो तैयार कर लेनी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम इन्हें बनाएंगे तो इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर खुलेगी नहीं। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड को जो है वो हम इसकी साइडे किनारे जो हैं वो रिमूव कर देंगे। आपने कोशिश करनी है जितने कम आप रिमूव कर सकें आपने उतने ही कम रिमूव करने हैं। सारे स्लाइसिस जो हैं वो हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ मेरे पास 4 ब्रेड स्लाइसिस हैं, इन्हीं से हम सारे स्नैक्स बनाएंगे। मैंने रिमूव कर लिया और बाकी किनारों के हम ब्रेड क्रम्स बाद में बना लेंगे किसी और रेसिपी के लिए। यहाँ पे मैंने पानी जो है वो गर्म कर लिया। उबलते हुए पानी के अंदर छन्नी रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम अपने ब्रेड क्रम्स रख के इन्हें जो है वो हम भाप देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अगर आपने उबलता हुआ पानी नहीं लेना तो आप इसे लो फ्लेम पर रख कर भाप दे लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से सारे ब्रेड मैंने सॉफ्ट कर लिया। इन्हें आपने चौड़ाई के रुख 2 ब्रेड को ऊपर नीचे रखना है बिल्कुल इस तरीके से। तो देखें ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, आपस में चिपक जाएंगे। ऊपर नीचे रख के आपने इसे बेलन की मदद से बेल लेना या किसी भी भारी चीज़ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये थोड़े चिपटे से हो जाएंगे। और ये देखें सारे किनारे भी जो हैं वो भी आपने चिपटे कर लेने हैं। तो इस तरह से ये एक ही लंबी पट्टी बन जाएगी। इसी तरह की मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। एक पट्टी के ऊपर जो है वो हम पहले मसाला लगाएंगे जो हमने स्टफिंग तैयार किया और इसी तरह से फिर दूसरी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और इसे जो है वो बिल्कुल नरम हाथों से पकड़कर आपने रोल करते जाना है ताकि ये प्यारा सा रोल बन जाएगा। ये देखें बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजीली जो है ये फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे को भी जो है वो पकड़ के हमने इसी तरह से रोल कर लेना है और इनके जो किनारे हैं वो हमने सील करने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा घोल लिया है। इसी मैदे की मदद से जो है वो हम इसे लगाकर इसके किनारे बंद कर देंगे सिर्फ लंबाई के रूप पे। और बाकी जो है वो हम आप बेशक 1-1 इंच का हिसाब रख लें या जितनी आपको चौड़ाई स्नैक्स की चाहिए उतने चौड़े रख के आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखें माशाल्लाह एक मैंने कट कर लिया। इसी तरह से बाकी के सारे भी जो हैं वो कट कर लेंगे। आपने बिल्कुल एकदम से छुरी रखकर प्रेस नहीं कर देनी, धीरे धीरे इसे घुमाते जाना है और हल्के हाथों से छुरी को जो है वो घुमाना है तो ये अच्छे से कट हो जाएगा। तो घी देखें यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाला है और इसी को सारे के अंदर जो है वो स्प्रेड कर लेंगे और घी को अच्छे से गर्म करके इसके अंदर स्नैक्स डाल देंगे। एक साइड से प्यारा सा कलर आ जाए तो इसी तरह से दूसरी साइड को भी चेंज कर कर हम पका लेंगे। तो देखें बिल्कुल लेस ऑयल में हमारी ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्विक रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इन्हें अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं, अंदर से भी काफ़ी टेस्टी हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।